आगे हमारा 19वां प्रश्न है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि आते हैं। तो ये 20 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी और ये वाली तीसरी। इसी प्रकार इनको आगे रखा गया, तो हम ये मान लेते हैं कि लास्ट पंक्ति जो है एनवी। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस लास्ट पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, और यानी कि पंक्तियां कितनी बनेगी, और इस लास्ट पंक्ति में लट्ठे भी कितने होंगे, दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं। अंतिम पंक्ति जो है उसमें लट्ठों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20 है, और उसके बाद में इसके ऊपर जो बनेगी दूसरी पंक्ति, उसमें लट्ठों की संख्या इससे एक कम है 19। तीसरी में लट्ठों की संख्या जो है वो है 18, यानी लगातार क्रम में वो एक एक कम हो रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या n है, पंक्तियों की संख्या n है। तो हमें an भी ज्ञात करना है कि अंतिम पंक्ति में लट्ठे कितने हैं। तो ये लट्ठों की संख्या जो होगी वो एक समांतर श्रेणी के रूप में बनेगी, पहले 20, 19, 18, 17। तो इसमें हमें an का मान ज्ञात करना है। अब कुल लट्ठे जो हमारे पास में है वो है 200। तो Sn का मान हो गया 200। अब इस एपी में ए का मान तो हो गया 20 और डी का मान 19 माइनस 20, ये लगातार एक एक कम हो रही हैं, इसलिए इसका डी का मान हो जाएगा -1। हमें ज्ञात करना है Sn का मान। Sn का मान हमें दे रखा है 200। n का मान निकालेंगे इससे, तो S200 का मान क्या बनेगा, 200 तो इसका योग हो गया। सूत्र लगाते हैं Sn का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d बराबर में 200। n/2 2 गुणा a यानी कि 2 गुणा 20। n का मान हम ज्ञात करेंगे, d का मान है -1 और बराबर में इसके 200। तो n/2 20 गुणा 2 हो गया 40 प्लस -1 का गुणा करेंगे n से तो बन जाएगा -n, और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 200। अब हम इस बटा वाले 2 का कर देते हैं पक्षांतरण, ये उधर जाकर के हो जाएगा गुणा। तो n गुणा में 40 और 1 बनेगा 41 माइनस n बराबर में 200 गुणा 2। n का इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 41n माइनस n स्क्वेयर बराबर में 400। अब n स्क्वेयर को हमें प्लस का करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस राशि का पक्षांतरण लेफ्ट वाली का राइट में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला मान हो जाएगा माइनस का, और बराबर में पहले से ही 400 है, बराबर में बच गया अब 0। n स्क्वेयर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा करें 400 से तो बनेगा 400। अगर हमारा गुणनफल आए प्लस में तो ये रकम बीच वाली हमेशा बनती है जोड़ने से। तो आपको दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका जोड़ तो हो 41 और गुणा उनका बने 400। तो ये हो जाएगी हमारे पास में 25 और 16, दोनों ही होगी माइनस की, -25n और माइनस का 16n प्लस 400 बराबर में 0। पहले मान में से हम भाग में कॉमन लें तो n आएगा, यहाँ बच गया n माइनस 25। दूसरे में कॉमन लेंगे हम 16 तो बचेगा n, 16 का भाग करेंगे 400 में तो जाएगा 25 पर, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस बराबर में 0। हमारे गुणनखंड हो गए n-25 और n-16 का गुणा जो है 0 के बराबर। जब n-25 का मान होगा 0 के बराबर तो इससे n का मान हो जाएगा 25, और जब n-16 बराबर होगा 0 तो n का मान आ जाएगा 16। तो हम an का मान याद करते हैं कि जब n बराबर 25 है तो अंतिम पंक्ति में लट्ठे कितने बनेंगे, a 25 का मान हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1d। a का मान हमारे पास में 20, 24 गुणा -1, तो 20 24 गुणा 1 हो गया -24 बराबर में -4।
तो इसके अनुसार अगर हम 25 पंक्तियां बना देंगे तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी -4, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये उत्तर हमारा हो जाएगा अमान्य। और जब n का मान होगा 16, n बराबर होगा 16, तो a16 का मान हो जाएगा 20 + 16 - 1 - 1। 20 + 16 में घटाएंगे 1 बचेगा 15, 15 गुणा -1 हो गया -15। अब 20 में घटाएंगे -15 बच जाएगा 5। तो अंतिम पंक्ति में लट्ठे जो होंगे उनकी संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि अंतिम पंक्ति के लट्ठे ऋणात्मक नहीं हो सकते। अंतिम पंक्ति के लट्ठे नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए n का मान तो हो जाएगा 16 और an का मान हो जाएगा 5। कुल पंक्तियां बनेंगी 16 और लास्ट पंक्ति में होंगे 5 लट्ठे।